नागरिकों के अधिकार क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, मूल अधिकार। मूल अधिकारों पर प्रभाव दो तरीके से पड़ेगा। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तो मूल अधिकारों का प्रभाव दो तरीके से पड़ेगा। 358 और ये 359। 359 कहता है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा तो हमारे वही मूल अधिकार खत्म होंगे जो राष्ट्रपति अपने घोषणा में शामिल करेंगे। यानी 359 के तहत जब 352 के तहत जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो उसी घोषणा में राष्ट्रपति लिखेंगे कि आज से नागरिकों के ये जितने भी है 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये 20, 21 मतलब 25, 26 जो भी है वो अधिकार नागरिकों के निलंबित होते हैं। क्या होते हैं? निलंबित। तो 358 में जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो आर्टिकल 19 जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संबंधित 6 कहीं भी आना जाना, कोई भी रोजगार अपना लेना, तो इस तरह की जो अधिकार हैं 19 में वो अपने आप स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। यानी राष्ट्रपति को कहना नहीं पड़ता कि भाई तुम्हारे 19 अधिकार निलंबित हो गए। लेकिन अब 19 के अलावा बाकी और जो है वो 359 के तहत राष्ट्रपति मेंशन करेंगे, अपनी घोषणा में लिखेंगे कि राष्ट्रपति की नागरिकों के ये मौलिक अधिकारों का निलंबन हो चुका है। ठीक है, इन दोनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। 358 में क्या है और 359 में क्या है। 358 के तहत और आर्टिकल 19 स्वतः ही निलंबित होता है। 359 के तहत स्वतः ही निलंबित नहीं होते बाकी, बल्कि राष्ट्रपति को लिखना पड़ता है कि ये या सभी या जो भी उनको करना होता है ये मूल अधिकार निलंबित हो गए हैं। लेकिन जो मूल संविधान था वो 44वें संविधान संशोधन 1978 से पहले, इसमें क्या था कि कोई भी आधार पे आप राष्ट्रीय आपातकाल लगाओ, चाहे सशस्त्र विद्रोह लगा दो के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा दो, चाहे बाह्य युद्ध के आधार पर लगा दो, दोनों ही आधारों पर आर्टिकल 19 358 के आधार पे स्वतः ही निलंबित हो जाते थे। लेकिन 44वां संविधान संशोधन जब लाया गया तो उसमें कहा गया कि 358 के तहत आर्टिकल 19 तभी स्वतः निलंबित होंगे जब आपातकाल लगाने का आधार बाह्य युद्ध या बाह्य आक्रमण हो। लेकिन अगर सशस्त्र विद्रोह के नाम पे राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है तो आर्टिकल 19 भी 358 के तहत स्वतः निलंबित नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है? मतलब जब आपातकाल लगेगा तो 358 के तहत पहले आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाता था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन किया गया और कहा गया कि 358 के तहत आर्टिकल 19 तभी स्वतः निलंबित होंगे जब उसका आपातकाल का आधार बाह्य हो, मतलब बाह्य आक्रमण हो या युद्ध में हो। लेकिन अगर उसका आधार सशस्त्र विद्रोह के नाम पे लगाया गया है राष्ट्रीय आपातकाल तो आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित नहीं होंगे। तब कैसे निलंबित होगा? अगर सशस्त्र विद्रोह के नाम पे राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है तो आर्टिकल 359 में यह भी लिखना पड़ेगा कि 19 भी खत्म हो रहा है, अदरवाइज 19 भी निलंबित नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए क्लियर हो जाइए एकदम। अगर राष्ट्रपति आपातकाल लगाते हैं बाह्य युद्ध के नाम पे तो 358 के तहत 19 स्वतः खत्म हो जाएगा। 19 के अलावा अगर किसी मूल अधिकार को खत्म करना है, मतलब निलंबित करना है, तो 359 के तहत उनको अपनी घोषणा में लिखना पड़ेगा। क्लियर? लेकिन अगर सशस्त्र विद्रोह के नाम पे राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है तो कोई भी मूल अधिकार स्वतः निलंबित नहीं होते हैं, ना तो 19 ना तो बाकी और, बल्कि 359 के तहत राष्ट्रपति को अपने घोषणा पत्र में लिखना पड़ता है कि 19, 14, 15, 17, 18, 26, 27 सब निलंबित हो गए हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। 44वां संविधान संशोधन में एक चीज और लिखा गया। मूल संविधान में जो हमारा था उसमें 20, 21 स्वतः, मतलब ये भी अगर राष्ट्रपति 359 के तहत लिख देते थे कि 20, 21 भी निलंबित है तो निलंबित हो जाते थे। आप सोचो कि मतलब 20, 21 का मतलब अगर आपको पुलिस पकड़ के लेके जा रही तो उसके खिलाफ आप डिफेंस नहीं ले सकते थे, मतलब ठीक है, कन्विक्शन अगर आपका हो रहा है उसके खिलाफ आप बचाव के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। और ये 21 तो है ही कि अगर आपको कोई जान से मार दे, आपके जीवन पर कोई संकट आ जाए तो आपके मूल अधिकार का हनन होगा, उसके लिए भी आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, तो लेकिन 44वां संविधान संशोधन हुआ तो कहा गया कि अनुच्छेद 20 और 21 मूल अधिकार के अनुच्छेद 20 और 21 का निलंबन किसी भी आधार पर नहीं होगा। चाहे आप सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगा लो, चाहे बाह्य आक्रमण या युद्ध के आधार पर लगा लो, चाहे आप 359 के तहत ये लिख भी दो राष्ट्रपति की घोषणा में कि 20, 21 भी खत्म होते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। यानी राष्ट्रीय आपातकाल के समय कौन से मूल अधिकार किसी भी आधार पर निलंबित नहीं होते, तो वो है 20 और 21। और ये प्रावधान कब शामिल किया गया? 1978 में 44वां संविधान संशोधन होने के बाद। ठीक है, अब बताइए फंडामेंटल राइट आप सुनते होंगे खत्म हो जाते हैं या निलंबित? खत्म नहीं होते हैं, निलंबित होते हैं। निलंबित होने का मतलब यह है
कि जैसे आपके इस समय सामान्य टाइम में अगर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन हो तो आप क्या करेंगे? आर्टिकल 32 का या फिर 226 का प्रयोग करके आप 32 का प्रयोग करेंगे तो आप चले जाएंगे कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? वही जो अधिकार पिच्छा, उत्प्रेषण वगैरह वगैरह जो 5 रिट है वो जारी कर सकता है। आपके अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। दोनों के लिए आर्टिकल अलग है। लेकिन यहां पे क्या होगा? जब राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो आपके मूल अधिकारों का निलंबन हो जाएगा, यानी आपके अधिकार रहेंगे, आप नॉर्मल जिंदगी जिए, लेकिन अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आपको न्यायिक सुरक्षा जो प्रदान हुआ करती थी सुप्रीम कोर्ट से वो नहीं रह जाएगी, यानी उसका निलंबन हो गया है, आपके मूल अधिकारों का निलंबन हो गया है। अब आपके साथ अगर मूल अधिकार का सरकार या कोई भी सरकार, हुआ क्या था उस समय? इमरजेंसी लगी थी, पुलिस वाले जबरदस्ती पकड़ के लोगों को नसबंदी कर रहे थे। ये मूल अधिकारों का उनका हनन नहीं था। जो प्रोटेस्ट करते थे उनको जबरदस्ती पकड़ के जेल में डाल देते थे और उनको मतलब अपना बचाव करने के लिए आर्टिकल 20 का जो उपबंध है वो भी उनके ऊपर नहीं लागू होता था, मतलब वो भी मूल अधिकार खत्म हो गए थे। तो वो लोग न्यायालय भी नहीं जा सकते थे, मतलब सीधे उठाओ और जो चाहे कर दो, उसके खिलाफ न्यायालय में सुनवाई नहीं होती थी। यानी मूल अधिकारों की रक्षा जो सुप्रीम कोर्ट करता था, न्यायालय करता था, वो अधिकार खत्म हो गए थे। उसे निलंबन कहते हैं। ठीक है, कि न्यायिक जो सुरक्षा थी वो अब आपको राष्ट्रीय आपात के दौरान नहीं मिलेगी।